नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो है 8.1। ठीक है, इसमें दो तीन सवाल जो है अपन ने देख लिए थे। उसके बाद में जो तीसरा जो सवाल है इसमें क्या दे रखा है कि यदि साइन ए बराबर दे रखा 3/4। ठीक है, तो कोस ए का मान निकालना एक तो, और दूसरा निकालना है टेन ए का मान। ठीक है, कोण ए ही है सबके लिए। तो ये हमेशा लागू किस में होता है? समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक कोण इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, सामने वाली भुजा कर्ण अगर थीटा ये है तो इसके लिए आधार ये और लंब ये रहता है। ठीक है, अब अपने को दे रखा है साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। तो साइन ए जैसे ही दे रखा तो अपने माइंड में ये आना चाहिए। ठीक है, साइन जो है वो सबसे पहले होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुपात दे रखा वो क्या दे रखा अपने को? लंब बटा कर्ण का अनुपात दे रखा। इसका मतलब लंब जो है उसको अपन क्या मानेंगे? 3, और के जो है उसका अनुपात अपन क्या मानेंगे? 4। ठीक है, मतलब कर्ण जो है, लंब जो है ये 3, कर्ण अपने पास कितना है? 4। ठीक है, क्या निकालना अपने को? आधार। तो सूत्र अपना वही है, कर्ण स्क्वायर, ऊपर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। कर्ण का मान 4, इसका स्क्वायर। ठीक है, आधार जो है वो कितना है ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो कितना होगा? 16। 3 का स्क्वायर 9, उस 9 को इधर भेज दो। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। हाँ, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। इसके बाद आधार निकालना है, जैसे स्क्वायर हटाया तो वहां से क्या लग जाएगा? √7। ठीक है, अब ये अपना किसका मान? कोस ए का मान, और कोस ए का सूत्र है आधार बटा कर्ण। आधार का मान तो है √7 और कर्ण कितना है? 4। एक आंसर तो ये हो गया इसका अनुपात। ठीक है, दूसरा है फिर टेन ए। जिसका निकालना उसी का रखेंगे। तो टेन ए वाला सूत्र ये है, लंब बटा आधार। लंब तो है अपना कितना? 3, और आधार कितना है? √7। ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से करना है इस सवाल को। अब लेते हैं अगला सवाल। इसमें भी वही है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है। तो यदि 15 कोट ए, अपने को दे रखा 15 कोट ए बराबर कितना है? 8। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 15 है इसको इधर भेज देंगे। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, और वहां से देखोगे कोट वाला सूत्र लास्ट में होता है नीचे से। तो एल ए एल और के ए, यानी कि इधर से देखोगे तो आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, दो चीजें अपने पास है ही है, तीसरी निकालनी, यानी कि कर्ण स्क्वायर सीधा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दो चीजें अपने पास है। आधार का मान कितना है? 8, इसका स्क्वायर। लंब जो है उसका मान है 15, इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर तो कितना होगा? 64। 15 15 225 होते हैं, दोनों को जोड़ लो तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 289। ठीक है, और 289 जो है वो अपना क्या आया? कर्ण स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाया वहां पे क्या लग जाएगा? √289। और 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है। किसका? 17 का, या फिर 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है, यानी कि कर्ण अपने पास आ गया कितना? 17। ठीक है, तीनों आ गए अपने पास। अब निकालना क्या क्या है? एक तो साइन ए, साइन ए निकालना। साइन ए जो है वो पहला वाला सूत्र, एल बटा के। एल का मान कितना है? 15। के का मान कितना निकला अभी? 17, यानी कि 15/17 हो जाएगा। ठीक है, एक निकालना क्या है? सेक ए, और सेक वाला साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ये वाला आ रहा है, और ये वाला नीचे से आएगा ना, तो कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण का मान 17,
और आधार का मान 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सरल ही सवाल, ज़्यादा कठिन नहीं आने वाले। तो ये अगर सवाल आते हैं तो 1 या 2 नंबर से ज़्यादा के नहीं आएंगे अगर इसमें से आता तो। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यानी कि अपने को जो दे रखा वो क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा, 13/12। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी निकालने मतलब सारे निकालने। तो सारे और कितने बच गए अपने पास, एक है तो 5, टोटल कितने 6 है, तो पांचों निकालने अपने को। तो पांचों निकालने से पहले अपने को ये क्या दे रखा वो पता होना चाहिए। तो सेक थीटा दे रखा है, यानी कि ये वाला सूत्र, और ये वाला भी उल्टा है, यानी कि कर्ण बटा आधार। ठीक है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे निकालेगा। इनमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं, वैसे अगर बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा, सीधा सूत्र से ही काम हो रहा है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सूत्र तो हमेशा हर एक सवाल में लगाना ही पड़ेगा, तो ही तीसरा अपने आए, क्योंकि अपने को 2 ही दे रखा होगा हमेशा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। ठीक है, आधार है क्या अपने पास, है 12 का स्क्वायर, और निकालना क्या है, लंब स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, लंब स्क्वायर है ये, इस 144 को इधर भेज दो, 169 माइनस हो जाएगा 144, ये है अपने पास लंब स्क्वायर। ठीक है, माइनस करोगे तो 25, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाया यहाँ पे क्या लग जाएगा, √25, और √25 का मतलब होता है 5। ठीक है, यानी कि लंब जो है उसका मान आ गया 5। अब सीधा सबका मान लिखना है, सेक थीटा को छोड़ के। पहला, सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा तो है अपने पास ये वाला, ये नहीं निकालना, तो पांचवा लास्ट वाला हो जाएगा कौन सा, कोसेक थीटा। ठीक है, सबके सूत्र लिखोगे तो ये दिख रहे हैं सूत्र यहाँ, पहले वाले का लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरे वाले का आधार बटा कर्ण, ये के है ध्यान। ठीक है, तीसरा टेन यानी कि लंब बटा आधार, कोट इसका उल्टा आधार बटा लंब, और कोसे के लास्ट वाला उल्टा कर्ण बटा लंब। इतना आ गया समझ में। अब बस सबके मान ही रखने हैं, तो लंब बटा कर्ण, लंब तो है अपने 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 और कर्ण है 13, लंब है 5, आधार है 12, आधार है 12, लंब है 5, कर्ण है वापिस 13, लंब है 5। ये सारे आंसर हो, बस यही तो करना है इसमें। ठीक है, हाँ अगला जो सवाल है उसको ले, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, अपने को 2 कोण दे रखे, तो न्यून कोण है इसका मतलब 90 से कम है। तो मान लो ऐसे अपन ने एक चित्र बना लिया, ये ए है और ये बी है, कुल मिला के कोण दोनों क्या है 90 से कम है। ठीक है, जहाँ कोस ए और कोस बी दोनों क्या है बराबर है, ये चीज दे रखी है अपने को, क्या दे रखा है कोस ए बराबर है कोस बी, ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है, ये बताना अपने को। इसमें क्या है कि रचना करेंगे इस त्रिभुज में, थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ जो कोण है वो भी 90 डिग्री, और यहाँ जो कोण है वो भी 90 डिग्री। इसको अपन ने इसे ए बी, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के अपन ने क्या किया कि सी डी जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। लंब का मतलब कोण जो है वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा अपने को, अपने को थोड़ी बताया कि समकोण त्रिभुज, उसने तो ये जरूर कहा कि ये दोनों कोण न्यून कोण है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, कौन से वाला की, इस दोनों की। ठीक है, सूत्र लिख लें कोस ए का। ठीक है, इस त्रिभुज को देख के, तो ये अपने लिए क्या है, दोनों के लिए लंब,
ये आधार, इसके लिए देखोगे तो ये आधार है, ये कर्ण है और ये कर्ण है, ठीक है। कोस ए यानी कि सेकेंड वाला सूत्र एल ए एल के ए से देखोगे ये वाला, यानी कि आधार बटा कर्ण, इधर भी देखोगे तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आधार तो अपना क्या है ए डी, ठीक है, और इधर से कर्ण देखोगे तो क्या है ए सी, है ना। इधर से देखोगे तो बी डी और इधर से बी सी, यही है ना, ए डी बटा ए सी। ये किसका लिखा अपन ने, कोस ए का, आधार बटा कर्ण के हिसाब से, ठीक है। अब इस त्रिभुज में एक और चीज देखोगे तो ये कोण और ये कोण बराबर है, या फिर अपन भुजा लें तो ये वाली भुजा दोनों में है, कौन सी, डी सी बटा डी सी, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे नियम जो है वो कौन सा लागू हुआ, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो कौन सा नियम, एस एस एस, जो अपन ने छठी प्रश्नावली में पढ़ा था वो काम में आ रहा है, ठीक है, नियम से। और इस नियम से क्या लागू हुआ कि त्रिभुज ए डी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज बी डी सी, क्योंकि यहाँ पे डी बीच में आ रहा था, यहाँ पे भी डी बीच में आएगा, तो बी डी सी, और दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब इसका ये कोण इसके बराबर, तो इसका ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो कोण ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी। ये अपने को सिद्ध करना था कुल मिला के, ठीक है। बस एक ही सवाल है वैसे इस टाइप का, तो बाकी सारे उसी टाइप के हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। इससे देखोगे तो एल ए एल के ए से कोट थीटा यहाँ पे आता है, तो आधार बटा लंब, यानी कि ये जो अनुपात है वो आधार बटा लंब वाला है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये सवाल करना है और दूसरा वो करना है, यानी कि कोट थीटा तो अपने पास सीधा है, तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, मतलब सीधा मान ही रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें किस किस की जरूरत है, एक तो साइन थीटा की, दूसरा कोस थीटा की। यहाँ पे भी साइन और कोस ही है, तो अपने को दो अनुपात निकालने, साइन थीटा का और कोस थीटा का, ठीक है। आधार और लंब है, निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का तो है 7, इसका स्क्वायर, लंब कितना है 8, इसका स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। दोनों को जोड़ो, हाँ कितना आ रहा है 113। ये तो कर्ण स्क्वायर है, जैसे ही स्क्वायर हटाया यहाँ से, यहाँ पे लग जाएगा √113, और 113 खुद अभाज्य संख्या, इसलिए इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको मानेंगे अपन। अब अपने को एक तो निकालना है साइन थीटा, इधर कर लेते हैं इसको, या फिर इधर ही चलने देते। पहला सवाल अपने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक तो निकालना है क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा जो है उसका सूत्र पहले वाला लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब का मान कितना है 8, कर्ण जो है वो कितना है √113, ठीक है। इसी तरीके से क्या निकालना है अपने को, कोस थीटा, और कोस थीटा वाला दूसरा सूत्र है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 7 और कर्ण वही है √113, ठीक है। अब सिंपल अपने को इस वाले में मान रखना है। पहला तो अपने को दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा ना। और नीचे बटा में क्या दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरा दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है।
अब इसमें मान लिखना है तो एक तो ही है, प्लस साइन थीटा की जगह ये लिखना है 8/113 अंडर रूट में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही 1 माइनस 8/√113, ठीक है। सेम ऐसा का ऐसा इसमें मान लिखना है अपने को। कोस थीटा है तो कोस थीटा का लिखना है, कोस थीटा का अपन ने ये निकाला 7/1√113। इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस 7/√113, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वो सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें, तो यही सवाल मैं इधर कर रहा हूँ। ए प्लस बी और ए माइनस बी ये मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे एक है, तो ए मान लो इसको। 8/√113 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम संख्या है, इसको बी मान लो। एक सूत्र होता है ए प्लस बी और अगर ए माइनस बी ऐसा अगर है, ठीक है, ऐसा ही बन रहा ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी देखो प्लस और माइनस। तो इसके बराबर में एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लगाएंगे इस पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 8/√113 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से सेम नीचे वाले में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 7/√113 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल अपने 8.2 जो है उसमें भी आने वाले हैं। 1 का स्क्वायर अपने को पता है 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और √113 का गुणा √113 से होगा, तो ये नॉर्मल संख्या 113 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह रूट है, दोनों का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। बटा सेम वैसा का वैसा 1 माइनस 7 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 49 बटा हो जाएगा 113, ठीक है। अब ऊपर वाली जो संख्या है भिन्न वाली संख्या बीच में प्लस माइनस दिखता है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम कितना आएगा 113। कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, उस 1 का भाग 113 में लगाएंगे तो 113 बार जाएगा, उस 113 का गुणा 1 से करोगे तो 113, माइनस 113 का भाग 113 में एक बार, उस 1 का गुणा 64 से करोगे तो 64, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी लघुत्तम जो है वो 113 ही आने वाला है। भाग लगाओगे यहाँ कुछ नहीं है तो 113 आएंगे, उस 113 का गुणा एक से करोगे तो 113, माइनस से तो माइनस 113 का भाग फिर 113 में एक बार, उस 1 का गुणा 49 से तो 49, ठीक है। 113 में से 64 घटा लो, 49 कितने 49 बटा हो जाएगा 113। फिर देखोगे आगे तो 113 में से 49 घटाओगे तो इस बार क्या बच जाएगा 64, उल्टा वापिस उसका 113, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि चार संख्या अगर अनुपात में, कितनी संख्या चार संख्या, ये चार संख्या अनुपात में आ रही ना, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ऊपर वाली संख्या को तो वैसा का वैसा लिखो और नीचे वाली जो संख्या उसको उल्टा कर दो, और यहाँ पे निशान किसका लग जाएगा गुणा का। ये भाग वाला जो नियम था ना अपना, वो कि बीच में ये एक तरह से बटा है, इसका मतलब भाग ही है ना, ये किसका निशान है भाग का ही है। भाग का निशान हटा के अपन गुणा का लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही गुणा का लगा रहे तो ये नीचे वाली जो संख्या उसको उल्टा कर दो, 113 से 113 कट जाएंगे, तो अपने पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 49/64, ये इसका आंसर है कुल मिला के, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा जो सवाल है वो क्या दे रखा आपने को, कोट स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना सीधा, और कोट थीटा अपने को पता है कितना है 7/8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा सीधा, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यही अपना क्या होगा आंसर, ठीक है। आगे कोई सवाल नहीं, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।